हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन। ये थर्ड चैप्टर है क्लास 12th अकाउंटेंसी का। इस चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं इस चैप्टर के जो भी एरर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है, वो लास्ट पार्ट में सारे के सारे मेथड से मिक्सअप लेके करा दूंगा। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटा सा चैप्टर है। मैं इसके अंदर थियोरी कम न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा। आज की क्लास में बेसिक चीजें पढ़ेंगे, गुडविल होती क्या है, नेचर क्या है, पूरी की पूरी कंप्लीट थियोरी, और उसके बाद एक एक करके सारे के सारे मेथड्स और उसके फॉर्मूले, उसके न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर इससे पहले आपने हमारा एनपीओ पूरा चैप्टर नहीं देखा, फंडामेंटल पूरा का पूरा नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ और पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट जो है आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, जो कि सुनील पांडा 2021 2022। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं गुडविल वैल्यूएशन पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 में गुडविल होता क्या है। तो क्लास आप लोग बताओ क्लास की गुडविल हम कहते किसको हैं बेसिकली। अगर मैं थोड़ा सा इनफॉर्मली इसको डिस्क्राइब करूं तो गुडविल एक नाम है, एक इमेज है, एक रेपुटेशन है जो कस्टमर को वापस आपके पास खींच के ले आता है। अगर मैं एक दुकान पे बैठा हूं, मैं आपको सामान बेच रहा हूं, तो आपको सामान मैंने अच्छा दिया, रीजनेबल प्राइस पे दिया, कोई मिलावट नहीं की, आपसे अच्छे से बिहेव किया और आपने सामान यूज किया, आपको अच्छा लगा, कोई आपको प्रॉब्लम आई तो मैं उस प्रॉब्लम को भी सुना, सेल आफ्टर सर्विस, सेल के बाद भी आपके साथ टच में बना रहा और आपकी सारी समस्याओं का मैंने समाधान किया, तो आप बार बार मुझसे सामान लोगे और बार बार ही आपको अच्छा लग रहा है। मतलब कस्टमर से आप क्लाइंट बन जाओगे। कस्टमर कौन होता है? जो हमारे पास आता है, हमसे सामान खरीदता है, लेकिन वो कहीं और भी जा सकता है। क्लाइंट वो है जो आएगा ही आएगा, हमारे पास ही आएगा, अगली बार भी आएगा, 4 लोगों को और लेके आएगा, बोलेगा भाई इसका प्रोडक्ट अच्छा है, ये सामान अच्छा बेचता है, भाई इससे ही खरीदो। वो बन जाता है हमारा क्लाइंट। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमारा नाम होगा, रेपुटेशन होगा, कई सालों तक हम ऐसे अच्छा काम करते चले जाएंगे, तो हमारे बिजनेस की एक वैल्यू होगी। दैट रेपुटेशन इज कॉल्ड गुडविल। और हमारे नाम से प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। जैसे क्लास एप्पल का जो आईफोन है, जो एप्पल मोबाइल फोन बनाता है क्लास, या और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या एसेसरीज बनाता है, उसका प्राइस हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरे ब्रांड के जो फोन है। क्यों? उनकी गुडविल है, रेपुटेशन है, इमेज है एक, जिसकी वजह से वो चार्ज करते हैं। आपने भी देखा होगा अपने गली मोहल्ले में, आसपास बहुत सारे ऐसे खाने पीने की शॉप्स हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जो महंगी मिलती है, लेकिन फिर भी आप उनसे ही खरीदते हो। कहता है भाई रेपुटेशन है, ब्रांड है। सेम घड़ी 2000 की, सेम घड़ी 2 लाख की भी मिलती है। 2 लाख वाले की गुडविल है, रेपुटेशन है। राडो, रोलेक्स, ओमेगा ऐसी घड़ी आपको बहुत महंगी मिलेंगी, हालांकि टाइम दोनों सेम दिखाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि गुडविल एक इमेज, एक रेपुटेशन है, एक वैल्यू है, जो कस्टमर, एक चुंबक है जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचता है और कस्टमर बार बार सामान वहीं से लेता है। तो सोचो ये कितनी बड़ी चीज है कि ग्राहक आपकी दुकान पे, भीड़ लगी है फिर भी आपकी दुकान पे आ रहा है, अगले दुकान खाली है, कोई नहीं है, जल्दी ले सकता है, लेकिन फिर भी उससे नहीं ले रहा। क्यों? आपका नाम है, रेपुटेशन है, आपकी गुडविल है। ऐसे बहुत सारी शॉप्स, छोटी मोटी, चाहे वो कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट हो, कोई छोटा मोटा ठेला हो, आपने देखा होगा छोटी मोटी दुकान हो, लोग उसी का प्रोडक्ट खरीदते हैं बार बार, क्योंकि उसका नाम है, बोलते हैं भाई आपके नाम से ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं हम। तो ये रेपुटेशन है, ये गुडविल है। ओके, चलो ये तो मैंने आपको इनफॉर्मली बता दिया। आप थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या है गुडविल। इज इंटेंजिबल, आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल है, ठीक है। Which brings the customer at old place, ये कस्टमर को पुरानी जगह पे लेकर आता है, मतलब बार बार कस्टमर जाएगा, उसी दुकान सामान खरीदेगा, वो गुडविल है। इट अराइजेस, सर गुडविल कैसे बनाई जाए? ड्यू टू कंपनीज ब्रांड नेम, कंपनी का एक नाम होना चाहिए। जो भी आप नाम बनाते हो, समझ रहे हो, मान लो कि कुलचे वाला है, तो आप कह सकते हो डैश, उसका नाम जो भी होगा वो कुलचे वाला, तो ये उसका ब्रांड बन गया। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि शिमला में, जैसे मान लो सीताराम कुलचे वाला, तो सीताराम 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 संस के नाम से क्या हो गया, वो पॉपुलर हो गया। उसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और आपको ज्यादा पता होगा अपने आसपास के एरिया के लिए। सॉलिड कस्टमर बेस, कस्टमर बेस बहुत अच्छा है। गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन है, कस्टमर अच्छा बोलता है आपके लिए। माउथ एडवर्टीजमेंट होती है, कस्टमर कहता है भाई वहां से सामान लेना, अपने दोस्तों से कहता है, अपने रिलेशन में जो भी है उनसे कहता है भाई सामान लेना तो उसी दुकान से लेना, खाना पराठे तो उसी दुकान से ही खाना, समोसे लेना तो इस दुकान से लेना, छोले भटूरे लेना तो इस दुकान से लेना। तो भैया आपको पता है कि यार कस्टमर आपकी तारीफ कर रहा है। गुड एम्प्लॉय रिलेशंस, एम्प्लॉय के साथ आपका अच्छा संबंध है। आपके एम्प्लॉय, अक्सर क्या देखा जाता है, कंपनी के एम्प्लॉयज ओनर को गाली देते हैं,
कंपनी के एम्प्लॉयज ओनर के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज, देखो जरूरी नहीं कि सिर्फ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना गुडविल के लिए, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। जो कस्टमर है, जो कस्टमर नहीं है, चाहे सरकार हो, चाहे आम जनता हो, चाहे पब्लिक हो, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। कनेक्शन, आपके अच्छे अच्छे कनेक्शन हैं क्लास, आपके कॉन्ट्रैक्ट, आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। एग्जाम्पल अगर बोलो मेरे रेस्टोरेंट में अगर अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान या क्लास जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है, सोशल फिगर है, वो अगर मेरे पास आते हैं, मेरी दुकान पे कुछ खाते हैं, अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है, तो इससे मेरा पॉपुलर होगा ना कि देखो हमारी दुकान पे, देखो ये भी आए, हमारी दुकान पे ये भी आए, हमारी दुकान पे, हम उनकी तस्वीर लेके, कटिंग्स लेके न्यूज़पेपर क्यों रखेंगे अपने सामने? तो यार कहीं ना कहीं लोग आके देखेंगे ना कि यार भाई ये तो बहुत अच्छा बनाता होगा, तो ये रेपुटेशन है, गुडविल है। ओके, चलो, गुडविल हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट, और यही आपका नाम, रेपुटेशन बन जाएगा। अगर आप कस्टमर को अच्छे से सर्व करते चले जाओ तो कई सालों में आपकी ऐसे रेपुटेशन, ब्रांड नेम बन जाएगा, जो लोग आपके नाम से ही सामान खरीद लेंगे, आपके नाम से ही लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ये आप बार बार भी खरीदेंगे, बार बार आपके पास आएंगे। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ब्लैंक्स में, तो यहीं पे खत्म कर रहा हूं उसको। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, यानी कि अगर ये गुडविल बैलेंस शीट के अंदर मैं अगर दिखाऊं आपको, तो कभी भी आपको गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में किधर साइड मिलता है बेटा? एसेट साइड। तो एसेट साइड अगर बैलेंस शीट में गुडविल मिलेगा, तो ये जो गुडविल है ये इंटेंजिबल है, आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट ये फिक्टिशियस असेट नहीं है, यानी कि ये ऐसी असेट नहीं है जो वेस्टफुल असेट है। वेस्ट असेट मतलब ये बैलेंस शीट में पड़ा तो हुआ है, बैलेंस शीट की क्वालिटी को तो मैच कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, गुडविल इंटेंजिबल है, गुडविल फिक्टिशियस असेट नहीं है, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि कई बार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है ना इस बेसिस पे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो गुडविल है, इन्होंने क्लासिफाई किया गुडविल को दो पार्ट में, यानी गुडविल दो तरह की हो सकती है। पहला जो गुडविल है वो है परचेज गुडविल, जो गुडविल खरीदी जाती है, और दूसरा जो गुडविल है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि गुडविल बेटा दो टाइप के हैं। गुडविल क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज परचेज गुडविल, जो आपने गुडविल खरीदा है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? जो गुडविल आपने खुद बनाई है। तो परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में बहुत डिफरेंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि परचेज गुडविल इट विल रिकॉर्ड इन बुक्स, इसको किताबों में रिकॉर्ड किया जाएगा। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आज तक आपने बैलेंस शीट में जो भी गुडविल देखी है, आज तक आपने बैलेंस शीट में जो भी गुडविल देखी है, उस गुडविल को हम लोग क्या नाम देते हैं? परचेज गुडविल। आपने बैलेंस शीट में आज तक जो भी गुडविल देखी है उसे बोलेंगे परचेज गुडविल। और जो गुडविल आपने खुद बनाई है मेहनत से, मैंने अपना नाम 10 साल मेहनत करके बनाया है। अगर मान लो कि मेरे एक रेस्टोरेंट है, मैं बर्गर बेचता हूँ, पिज्जा बेचता हूँ, मैंने अपने नाम से मेहनत करके बनाया है, कोई नाम मैंने खुद दिया है, 10 साल 15 साल लगाए कस्टमर के लिए, मेहनत की, तब जाके नाम बनाया, तो ये मेरा परचेज गुडविल नहीं है, ये मेरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मैंने गुडविल खुद बनाया। सर दूसरा रास्ता क्या, खरीदते कैसे हैं? मैं गया सीधे मैकडी के पास, मैंने बोला लो 2 करोड़ रुपए और मुझे अपना नाम दे दो, ब्रांड दे दो, मैं आपके नाम से दुकान चलाऊंगा, मैं मैकडी के नाम से बर्गर बेचूंगा। तो ग्राहक मेरे पास पहले दिन से भीड़ लगेगी ग्राहक की, मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, बट मुझे एक बहुत बड़ी रकम खर्च भी करनी पड़ेगी, वो परचेज गुडविल है। तो जब हम किसी का नाम खरीदते हैं, किसी की रेपुटेशन खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लास, जैसे मान लो कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया, है ना, तो ये परचेज गुडविल है कि आपने उसका ब्रांड खरीद लिया पूरा का पूरा। और सेल्फ जनरेटेड जो आपने खुद बनाया है कई साल मेहनत करने के बाद, क्योंकि आपने इसे खरीदते वक्त एक पेमेंट दिया है, एक ट्रांजैक्शन है, तो इसको बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपने खुद बनाया है, इसके लिए आपने किसी इंसान को कोई पेमेंट नहीं दिया, ये आपने बनाया है, तो ये नॉन कैश है, इवेंट हो गया कि आपने किसी को पैसा नहीं दिया, खुद बनाया है गुडविल। और आपकी गुडविल की बाद में वैल्यूएशन होगी, और इसी चैप्टर के अंदर हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो इट विल नॉट रिकॉर्ड in the books, it will not record in the books, it will not record in the books, यानी कि इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो जो परचेज गुडविल है इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो आपने ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो गुडविल आपने खुद बनाई है आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन जो गुडविल आपने खरीदी है आप उसे रिकॉर्ड करोगे। अच्छा सर, ये गुडविल की बात कहाँ से आ गई पार्टनरशिप के अंदर, हम क्यों गुडविल की वैल्यूएशन को पढ़ रहे हैं? तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई नया पार्टनर आएगा
तो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पेपर में कई बार 1 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं रटवाना नहीं चाहता, सिंपल से टॉपिक है। आप इस बात को एडमिट करो कि हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, अभी तो हम कैलकुलेशन करेंगे, आज तो बस थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसका। अच्छा सुनो मेरी बात, ए और बी दो पार्टनर है, दोनों सन 2011 से बिजनेस कर रहे हैं, आज 2021 है, ये सी को बिजनेस में एडमिट करना चाहते हैं। सी कहता है भाई तुमने कितना लगाया था, ए कहता है जी 5 5 लाख लगाया था हम दोनों ने तो बिजनेस में। तो सी कहता है ठीक है यार, मैं तुम्हें दे देता हूँ 5 लाख रुपए, यार मुझे भी रख लो अपने साथ, मैं भी तुम्हारे साथ क्लास में पढ़ा हूँ यार, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। तो ये और भी कहते हैं भाई सुन, सबसे पहली बात, हम दोनों ने 5 5 सन 2011 में लगाए थे, हमें कोई जानता तक नहीं था। तो आज का जो 15 लाख है वो तब के 5 लाख के बराबर होगा, तुझे 15 लाख रुपए कैपिटल लेकर आनी है। सी कहता है कोई बात नहीं भाई, 15 लाख ले लो, कैसे होगी, हमें साथ रख लो। तो ये कहता है ठीक है 15 लाख रुपए ले लो, लेकिन कहता है रुको अभी, रुको रुको रुको। ए और बी कहते हैं सी से कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आना है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कहता भाई ये क्या है, तो ए और बी उसे समझाते हैं कि तुमको 10 लाख रुपए और लेके आना पड़ेगा। ए और बी कहते हैं भाई सुनो, हम दोनों पार्टनर हैं, शुरू में हमें बहुत घाटा हुआ, हमने घाटा झेला, हमने दिन रात मेहनत करी, हमने क्लास रातों की नींद क्लास खो के लोगों को अच्छा सर्विस दिया, अपना घाटा झेला। शुरू के 4 5 साल तो हमको नुकसान ही हुआ, तब तुम नहीं थे हमारे साथ घाटा झेलने के लिए। आज हमारी बिजनेस अच्छी बन गई है, रेपुटेशन हमारा है, पॉपुलैरिटी बन गई, हमारी गुडविल है 30 लाख रुपए की, तो तुम आगे हमारे साथ बिजनेस करने के लिए, मतलब सुख में तुम हमारे साथ आके बांटने को तैयार हो और दुख में तुम गायब। तो भैया ये जो 10 साल हमने मेहनत की, इतनी मेहनत की हमने 10 साल, इसमें हमारा जो मेहनत पसीना बहा है, खून बहा है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट लेके आना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल। इसी को कहते हैं गुडविल। तो हमने बोला हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 30 लाख, तुम आओगे 1/3 के लिए, तुम्हें भाई 10 लाख रुपए लेके आना है, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे लेके आने हैं। सी कहता समझ नहीं आया, तो ये और भी कहते हैं समझ जा अच्छे से, अकेला बिजनेस कर ले, अकेला जाके अपनी दुकान खोल ले, अकेला अपना काम कर ले, पता पड़ जाएगा कि शुरू में कितनी मेहनत होती है, और उस मेहनत से बचने के लिए ही तुझे 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल जायज अमाउंट है। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है, इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि आज हमारे ब्रांड की वैल्यू कितनी है, और तुम हमारे साथ बिजनेस में आ रहे हो, तुम्हें उतना हिस्सा लेकर आना पड़ेगा जो तुम्हारा हिस्सा है। इसी तरीके से कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, ए बी सी तीनों दोस्त हैं, बिजनेस का नाम तीनों ने मिलके कमाया, और एक बंदा चला गया छोड़ के बिजनेस को, तो वो अपना हिस्सा तो मांगेगा ना नए आने वाले पार्टनर से। तुम बोल रहे हो तू गुडविल लेकर आ, तो जो छोड़ के जाएगा वो अपना हिस्सा लेकर भी तो जाएगा, तो उसे जो लेकर जाएगा उसे कितनी पेमेंट करोगे ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी होती है। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब उसकी डेथ होती है, तब भी हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। या फिर जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, मान लो एबीसी की रेशियो 3:1 है, तीनों कहते हैं भाई देखो अब हम लोग बहुत साल से बिजनेस कर रहे हैं, हम रेशियो को चेंज करेंगे, हम इक्वल कर लेते हैं रेशियो को, तो किसी को फायदा होगा, किसी को घाटा होगा, तो उस सिचुएशन में हम गुडविल निकालकर एडजस्ट करना पड़ता है। जब हम अपना पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, जब हम पार्टनरशिप, अभी हम फर्म है और हम कंपनी बनाना चाहते हैं, क्यों, पार्टनरशिप में लिमिटेशंस है भाई, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, 20 50 लोग ही काम कर सकते हैं, हम 70 80 लोग काम करना चाहते हैं, हम कंपनी बनाना चाहते हैं, तो भाई उस सिचुएशन में आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमालगमेट, अमालगमेट का मतलब एक तरीके से समझ लो बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब दो कंपनी मिलकर एक बड़ी कंपनी बनेगी, या एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी, या फर्म को टेक ओवर कर लेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, अमालगमेट। तो क्लास अमालगमेशन के टाइम पे भी गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर मैं एक बड़ी कंपनी हूं, मैं एक छोटी कंपनी के साथ मिलकर कंबाइन करके एक बहुत बड़ी कंपनी बना रहा हूं, तो भैया मुझे छोटी कंपनी की और गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। या फिर जब मैं अपनी फर्म बेचूंगा, मैं बोला भैया अपना पूरा बिजनेस बेच रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस में माल है 20 लाख का, तो मैंने बोला भाई मेरा बिजनेस के अंदर जो सामान रखा हो 20 लाख का, लेकिन मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। तो वो मुझसे पूछता है कि भैया 10 लाख एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हो। मैं बोलूँगा भाई मेरा नाम, रेपुटेशन, मेरी गुडविल, जो कस्टमर बेस मैंने बनाया है, जिस इस जगह पे खड़े खड़े मुझे 10 साल हो गए, 10 साल से ग्राहक मुझे आ रहे हैं, ग्राहक मुझे जानते हैं, सबको पता है कि इनकी दुकान यहाँ पर है, और आप नया कहीं खोलोगे तो आपको नहीं जानेंगे, कई साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके जाने भी ना जाने कोई गारंटी नहीं है। तो भैया मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो ये अमाउंट जो है वो गुडविल का। जब हम अपना बिजनेस बेचते हैं ना, तो गुडविल भी साथ साथ अपनी बेचते हैं। ओके, तो ये हो गया क्लास कि हमें गुडविल की जरूरत कब कब पड़ेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि गुडविल की जरूरत आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, क्लास जब बिजनेस को बेचेंगे, पार्टनरशिप को फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अमालगमेट करेंगे, तब हमें जरूरत पड़ती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, कल को अगर मुझे अपनी गुडविल बनानी होगी, रेपुटेशन बनानी होगी, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा गुडविल को बनाने से पहले? तो सबसे पहला क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा,
अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो जाहिर सी बात है हमारे बिजनेस की जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, वो क्या होगी, अच्छी होगी। सीधी सी बात है। मैं बात कर रहा हूँ कैसे गुडविल आपकी अच्छी बनेगी, तो अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट है तो गुडविल आपकी जाहिर सी बात है बनेगी, वो ज्यादा होगी, और खराब मैनेजमेंट है तो गुडविल कम होगी, खराब होगी। फेवरेबल लोकेशन, अच्छी लोकेशन में है, ऐसी लोकेशन जैसे क्लास जहाँ पे सब जानते हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारी लोकेशंस होंगी जहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, शोरूम्स होंगे, मॉल होंगे। तो अगर उन लोकेशन में अगर आपका बिजनेस है तो जाहिर सी बात है लोग आना जाना लोगों का ज़्यादा रहता है, वहाँ लोग आप पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, आपका नाम रेपुटेशन ज़्यादा होगा। कहीं ऐसी जगह है बहुत रिमोट एरिया में है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो शायद वहाँ पे लोग आपको ना जान पाए, अच्छे से आपका वैल्यूएशन ना हो पाए। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, हमें अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, हम लोग बड़े बड़े लोग हमें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं भाई, तो यार हमारा रेपुटेशन है, गुडविल है कि हमें इतने बड़े बड़े लोग हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्लास हम क्या करेंगे, हम उनके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे डिलीवर करेंगे और लोगों को बताएंगे देखो भाई हमारे हमसे बड़े बड़े लोग सामान लेते हैं, हमसे बड़े बड़े लोग हमें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं काम को करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ना कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर वो दूसरा आदमी ट्रस्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने घर में किसी की शादी करवानी हो तो भी मैं जाता हूँ मान लो किसी टेंट वाले के पास, ठीक है, या डेकोरेशन वाले के पास, तो वो कहता है देखो हमने भैया इनकी इनकी बेटी की शादी, इनके भाई की शादी, इनकी बहन की शादी, इनके लड़के की शादी कराई है, तो हम बोले यार इतने बड़े बड़े लोगों ने इनको काम दिया है, तो यार हमारा भी डेकोरेशन आप ही करो, हमारा भी आप ही करो, तो यानी इस तरह से इनकी गुडविल अच्छी हो जाती है। लॉन्गेस्ट एस्टैब्लिशमेंट बिजनेस है ना, सिंस 1920, देखो आपने बिजनेस लिखा रहता है सिंस 1921, सिंस 2000, सिंस 1851, है ना, तो ये सब लिखा रहता है। क्यों यार, हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लो कि हम कितने एक्सपर्ट होंगे। हम 100 से ज्यादा साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो आप हिसाब लगा लो क्लास कि हम कितने ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। हम अच्छा सामान बेचेंगे तो गुडविल अच्छी होगी। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा, ऐसा नहीं कि कस्टमर माल बेचा और फिर गायब। बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं सामान खरीदते वक्त तो बहुत 10 बार कॉल करेंगे, अरे भाई ले लो बहुत अच्छा है, आप कैसे हो ये, और वो सामान बेचने के बाद फिर गायब, ठीक है। गुड एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। अगर आप एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाते हो, एम्प्लॉय के साथ गुड रिलेशनशिप बनाते हो, तो भैया एम्प्लॉय भी आपकी तारीफ करेगा। और जब कंपनी का एम्प्लॉय ना इंटरनल मेंबर होता है, जब कंपनी के अंदर के लोग आपकी तारीफ करते हैं ना, जब आपके घर के लोग आपकी तारीफ करते हैं या आपकी कंपनी से जुड़े हुए लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो यार समझ जाना कि यार अच्छी कंपनी है वो, ठीक है। गुडविल अच्छी होगी। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर कैसा है। अगर कोई ऐसी चीज बना रहे हो आप जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो अचानक ही आपकी गुडविल जो है वो हाई हो जाएगी। जैसे मान लो कि अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है देश के अंदर, या मास्क की या सैनिटाइजर की, कुछ एसेंशियल मेडिसिन की, तो उनको बनाने वाली कंपनीज जो है उनकी इमेज जो है वो बिल्कुल हाई हो जाएगी, गुडविल हाई हो जाएगी, उनका नाम बहुत पॉपुलर हो जाएगा। या कोई ऐसी चीज बनाते हो उसको एक दो बार जरूरत पड़ती है, ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, तो इतनी ज्यादा गुडविल नहीं होगी उसमें। सेल आफ्टर सर्विसेज, इतने सारे पॉइंट है, इनके अलावा भी और भी पॉइंट हो सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको पॉइंट पूछता है तो एनी 3-4 मैक्स मैक्स चैप्टर 3-4 नंबर का है, तो आप 3 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट आप याद कर लो, बहुत है कोई भी। और ये आप याद की जरूरत क्या है, आप खुद नहीं पता कैसे रेपुटेशन बढ़ेगी, कैसे कैसे अच्छा काम करोगे, कैसे बिजनेस में गुडविल जनरेट करोगे, ये आप अपने आप से भी कर सकते हो। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो ना आप। आफ्टर सेल सर्विसेज, भैया सेल होने के बाद भी कस्टमर पूछ लो, हेलो आपको सामान बेचा था, सामान कैसा चल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है कि नहीं। अब 5 रुपए के मैगी के लिए मत पूछ लेना, सर आपने मैगी खा लिया, कैसा बना था, नहीं भैया, उतने के लिए आप कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो चाहेगा भी नहीं ग्राहक। बड़े बड़े प्रोडक्ट के लिए होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया या फिर कमर्शियल प्रोडक्ट हो गया, या हैवी चीज़ें हो गई, क्लास एसी हो गया, कार हो गया, इनके लिए फ़ोन करके पूछ लिया जाता है कस्टमर की प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो आप हमें बताइए, हम आपको ठीक करेंगे, हम आपके प्रोडक्ट को ठीक करेंगे, और आगे 2-3 साल तक भी कोई समस्या आती है तो भी हमें बताइए, 3 साल के लिए हमने आपको, आप टेंशन छोड़ दीजिए। तो आप जब कस्टमर को सपोर्ट में लेके आते हो ना, तो यार एक गुडविल की रेपुटेशन बन जाती है। और कस्टमर खुद ही, माउथ एडवर्टीजमेंट से बड़ा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको तो भाई चलना यार उससे सामान ले, अच्छा है यार, इससे बड़ी बात क्या, और वो आप पे भरोसा भी करेगा, मेरा दोस्त कह रहा है, झूठ थोड़ी बोलेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल है। तो ये हो गया हमारा क्लास अब तक का सारी कहानियां, थ्योरेटिकल पोर्शन। तो अब आ जाते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर। गुडविल की कैलकुलेशन, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लिखो क्लास, मेथड्स ऑफ, अब लिखो मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। बेटा गुडविल को वैल्यूएशन यानी कि गुडविल को वैल्यू करने के लिए मेरे पास 3 मेथड है, ठीक है, ध्यान समझना अच्छे से। गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल को वैल्यू करने के लिए कि भाई गुडविल है कितनी, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है, 3 मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, यानी कि हम न्यूमेरिकल्स पे आ गए, ठीक है।
वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और क्लास 12th का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट इको बीएसटी यहाँ पे चल रहा है। डेली वीडियो आती है क्लास, ठीक है, कभी कभी 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वीडियोस आती हैं, डेली आती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो आप अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कर सकते हो, इको का पूरा सिलेबस, एमसीक्यू सीरीज, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। सुपर प्रॉफिट्स, आई होप आप लिख रहे हो, ठीक है, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। और तीसरा जो मेथड है, दूसरा सुपर प्रॉफिट है, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 अलग अलग वेरिएंट हैं, 2 अलग अलग पार्ट है। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का कोई कैटेगरी नहीं है। कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आप कह सकते हो कि 1, 2, 3 आपके अलग अलग मेथड, बट इसमें 2 पार्ट हैं, इसमें कोई पार्ट नहीं, इसमें भी 2 पार्ट हैं। तो आई होप कि आप इतना कर लोगे। अगली क्लास के अंदर मैं आपको ये वाला पोर्शन पूरा अच्छे से करा दूंगा और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन को अच्छे से कर लेंगे, मतलब हमारी कैलकुलेशन पूरी फिनिश हो जाएगी। और जो लास्ट पार्ट होगा वो इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स होती है तो हम उसको ठीक करेंगे, दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पास्ट, मतलब लास्ट जो क्लास होगी पार्ट 4 होगा, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कर लेंगे और ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इसका टेस्ट होगा, ऑनलाइन लाइव टेस्ट, जैसा हर एक चैप्टर का होता आ रहा है, संडे को 11 बजे। तो इसका भी टेस्ट होगा, तो आप रेडी रहना अच्छे से, इतनी प्रिपरेशन कर लो। आई होप आज की क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कराया आपको, लेकिन इतना मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। अब अगली क्लास में हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट विद क्वेश्चंस विद फॉर्मूले समझेंगे और आसानी से इसके फॉर्मूले में याद भी करा दूंगा आपको, ठीक है। तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।